और दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा स्टेनोग्राफर की जो बहाली है उसे ला दिया गया है। और ये जो बेल्ट्रॉन जो बहाली है इसमें आपको कंप्यूटर की जानकारी के साथ साथ हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग भी आपको आना चाहिए। ये जो बहाली है इसका ऑफिशियल इंफॉर्मेशन निकल करके आया हुआ है। इसमें आपको हम बताएं कि कब से फॉर्म भराएगा, आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप लोग यह जो बहाली है करीबन 8-10 वर्षों के बाद आ रही है। तो आप लोग बहुत सारे लोग इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आज इनका सपना पूरा होने वाला है, बहाली जो है अब हम लोगों के बीच आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकल करके आया हुआ है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, कि जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टेनोग्राफर जो आंसू लिपिक कहते हैं, तो स्टेनोग्राफर हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो सूचना है वह पीडीएफ के द्वारा दिया गया है। और जो पीडीएफ है वो आपका 31/2024 को ही जारी किया गया है। और जो प्राप्तांक संख्या यहाँ पे 529 है। और दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन कहते हैं, उसके द्वारा मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों की अधिसूचनाओं के विरुद्ध संविधा के आधार पर स्टेनोग्राफर की जो सेवा है उपलब्ध कराने के लिए अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करता है। और मतलब कि जो कार्यालयों में काम करना है, निकायों पे काम करना है, विभागों में काम करना है, इसको सूचीबद्ध करता है। इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों का जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है तथा गुणवत्ता प्रशिक्षण के पश्चात ही सफल अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया जाता है। मतलब कि पहले गुणवत्ता का जो परीक्षण है वह किया जाएगा, उसके बाद ही उन लोगों को इसमें काम मिलेगा। और दोस्तों बोल रहा है कि संविधा के आधार पर सेवा देने के लिए इच्छुक 10+2 पास मतलब इंटर पास कंप्यूटर तथा हिंदी इंग्लिश टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफी का ज्ञान रखने वाले आशुलिपिक अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु प्रोत्साहित किए जाते हैं। जो दिनांक 13 फरवरी 2024 से निगम की वेबसाइट जो यहाँ पे है इस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो इसमें बात को समझना यहाँ पे है कि इसका जो योग्यता रखा गया है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है वह आपका 10+2 है, जिसमें कि आपको कंप्यूटर की जानकारी और हिंदी इंग्लिश की जो टाइपिंग की जो जानकारी है वह आपका होता है। तो आप संविदा के आधार पर सेवा देने के लिए गवर्नमेंट के अंडर में हो जाते हैं। बेल्ट्रॉन आपका जो बहाली है वह अपने पास कर लेता है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो इसका शैक्षणिक योग्यता है, इसमें बोला जा रहा है कि 10+2 पास होना चाहिए, कंप्यूटर तथा हिंदी का जो कंप्यूटर तथा हिंदी इंग्लिश टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफी का ज्ञान होना चाहिए। अब ये क्या होता है आपको हम आगे बताएंगे। और जो अगर हम उसमें एज की बात कर ले, उम्र सीमा की बात कर ले, तो उम्र सीमा यहाँ बोल रहा है कि आवेदन करने की जो अंतिम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 59 वर्ष होना चाहिए। जब बहाली निकाला जाएगा, जब फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस दिन आपका कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 59 वर्ष आपका जो एज है वह हो जाना चाहिए। तभी आप लोग इसका जो फॉर्म है वह ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं, तभी इसका आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम इसके परीक्षा शुल्क की बात कर लें, अगर हम एग्जामिनेशन फी की बात कर लें, तो यहाँ बोला जा रहा है कि केवल बिहार राज्य की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 मतलब 250 रुपया लगने वाला है। और बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपया इनके लिए भी लगने वाला है। इसी प्रकार जो कि दिव्यांग है, 40% या उससे अधिक दिव्यांग है, उनके लिए भी 250 रुपया जो यहाँ पे अमाउंट है वो लगने वाला है। और जो लोग की सामान्य आरक्षण कोटि एवं सभी उम्मीदवार आते हैं और जो भी अन्य उम्मीदवार आते हैं उनके लिए दोस्तों जैसे इसमें वो लोग आ जाएंगे जो कि जनरल हैं, ओबीसी हैं, वो लोगों को यहाँ पे 1000 रुपया जो शुल्क है वह रखा गया है। और उसमें बैंक चार्ज भी आपको अलग से देना होगा, यह आपको क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं कि अगर ऑनलाइन आवेदन पत्र का जो कि कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका 13 फरवरी 2024 से स्टार्ट होगा। और जो इसका लास्ट डेट है वो आपका 5 मार्च 2024 तक इसका लास्ट डेट हो जाएगा। इसी में दोस्तों अगर हम बात करें अगर आगे और भी इसके जानकारी की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वप्रथम, यहाँ बात को समझिएगा ध्यान से। यहाँ बोल रहा है कि सर्वप्रथम सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिसे यहाँ पे MCI जो बोल रहा है कि परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के माध्यम जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस है उसके आधार पर समान होगा। और सिलेबस निगम वेबसाइट इसना पर उपलब्ध है।
आप लोग इसको देख सकते हो। और यहाँ बोल रहा है कि एमसीक्यू परीक्षा 1 घंटे की होगी, जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 1 घंटे का होगा, जिसमें कि 60 क्वेश्चन भी दिया जाएगा, जिसमें कि आपको उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक लाना है। मतलब कि जो आपका 60 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन सही सही बनाना है, तभी आप लोग इसमें परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएंगे। और आगे बोल रहा है कि एमसीक्यू परीक्षा के पश्चात उत्तीर्ण अंतराल के बाद टाइपिंग की जो दक्षता है परीक्षा उसी दिन आयोजित की जाएगी। जब आप एग्जाम क्वालिफाइड करिएगा तो उसी दिन आपका जो टाइपिंग की जो परीक्षा है उसे भी की जाएगी, जिसमें आपका हिंदी एवं इंग्लिश दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। मतलब आपका हिंदी और इंग्लिश जो टाइपिंग है उसका जो परीक्षा होगा वो भी आपका कंप्यूटर पर लिया जाएगा। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच एक अंतराल होगा, इस बात को आप लोग मान के चलिएगा। और दोस्तों अगर हम स्पीड की बात करेंगे यहाँ पे, तो बोल रहा है कि उसी दिन हिंदी और अंग्रेजी की जो आंसुलिपि जो परीक्षा ली जाएगी, जिसमें हिंदी या अंग्रेजी आंसुलिपि की वांछित गति 70 WPM होगी। मतलब कि आपका 70 का स्पीड चाहिए यहाँ पे लिखने का, जो कि यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट से या फिर एक लैंग्वेज से, जिसमें कि आपका 20% जो एरर की जो छूट दी जाएगी, अगर 20% अगर गलती होता है उसकी छूट आपको दी जाएगी। आंसुलिक परीक्षार्थी केवल हिंदी यहाँ पे बोल रहा है केवल हिंदी, केवल इंग्लिश अथवा दोनों आंसुलिक परीक्षाएं बैठने को स्वतंत्र होंगे। मतलब कि उनकी जो इच्छा है या फिर हिंदी में या फिर इंग्लिश में वह किसी भी बैठ सकते हैं, वह छूट मिलेगा। और बोल रहा है कि स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग परीक्षा का मूल्यांकन केवल एमसीक्यू क्वालिफाइड परीक्षार्थियों का भी होगा। मतलब जो लोग की एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे 50% अंक के साथ, उन्हीं के जो यहाँ पे एमसीक्यू जो परीक्षा है, तो वह ये सब परीक्षा उनका होने वाला है आंसुलिपिक का। और दोस्तों जो एग्जाम है वो किस फॉन्ट पे होगा, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट, जो कि मंगल फॉन्ट होता है, जो लोगों को नहीं मालूम होगा वो लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिएगा। जो कि हिंदी टाइपिंग टेस्ट है वो आपका मंगल फॉन्ट पे होगा, तथा जो रोमिंगटन जो गेल है कीबोर्ड, उस कीबोर्ड पे आपका टाइपिंग लिया जाएगा। टाइपिंग दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 WPM, मतलब कि 30% आपका करेक्ट होना चाहिए पर मिनट के हिसाब से। और जो हिंदी है आप बोल रहा है कि न्यूनतम या तो इंग्लिश का हो गया या फिर हिंदी में न्यूनतम 25 WPM होना चाहिए और वो भी करेक्ट होना चाहिए। और निर्धारित दक्षता स्तर पर महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर में मूल्यांकन 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों का जो मूल्यांकन है वह 15% अधिक होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ध्यान देने वाली जो बात यहाँ पे है, बोल रहा है कि आंसुलिक परीक्षा अंग्रेजी या हिंदी के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी, तथा विभागों, कार्यालयों, निकायों को प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल के से प्रतिनियुक्ति से 100 पॉइंट आरक्षण से रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आपको इसमें बहुत सोच समझ के फॉर्म को फिलअप करना है। अगर आप लोग जनरल और ओबीसी में आते हैं तो आपका जो पेमेंट हो भी आपका 1000 रुपया लगने वाला है, भी आपको बात को ध्यान देना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइपिंग है, हिंदी और इंग्लिश और आंसुलिपिक का। तो अगर इस सबको अगर आज से ही आपको टाइपिंग में लग जाना है, टाइपिंग स्पीड आपको बढ़ा लेना है। यहाँ पे जो अंग्रेजी में 30 बोल रहा है, तो आपको सही सही अंग्रेजी में आपको 40-35 लाना होगा, तभी आप इसमें सिलेक्ट हो पाएंगे। और आंसुलिपिक का आपको थोड़ा तैयारी करना होगा, स्टेनोग्राफर को तैयारी करना होगा। तो आज से आप लोग तैयारी में लग जाओ, क्योंकि बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ बहाली है, जो कि बहुत ही बेस्ट संविदा के आधार पर ये बहाली है। पेमेंट भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो आप लोग इसके प्रति एक्टिव रहो और अपना तैयारी जोर शोर से करो। और जो कि इसका जो एग्जाम है वह जल्द ही लिया जाएगा, और इसका जो फॉर्म है वह आपका 13 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। अब मात्र 10 दिन में आपका ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। तैयारी जोर शोर से करो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपको हम ऑल जानकारी दे चुके हैं, जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पे बिल्डरों द्वारा बहाली को निकाला गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं। कोई डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट के माध्यम से सॉल्व करवा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे लेटेस्ट अपडेट एंड न्यू टॉपिक एंड न्यू जानकारी के साथ। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं।